क्या कहेंगे? जी राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो वैसे ये स्वभाव रहा है कि जहाँ कहीं भी चुनाव होता है तो वहाँ चुनाव से पहले उनकी यात्राएं होने लगती हैं, घोषणाओं का अंबार लगने लग जाता है और हजारों करोड़ की घोषणाओं का ये किया जाता है, घोषणाएं की जाती हैं। तो वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है समझिए, और आने वाले समय में बारंबार ये यात्राएं होंगी। लेकिन हर चुनाव के बाद उन घोषणाओं का होता क्या है, इस पर कभी भी कोई बात नहीं होती। ये एक फैक्ट है, इस वजह से इन घोषणाओं पर यकीन नहीं होता। लेकिन फिर भी चुनावी परिणामों में वो बात नज़र नहीं आती है और अक्सर इसका फ़ायदा उनको मिलता रहा है जो वो घोषणाएं करते रहे। अभी जो भाषण आपने सुनाया, इस भाषण में हमारे पहले के जो राजनेता जिनका नाम लिया नरेंद्र मोदी जी ने, गांधी जी हो या दूसरे पुराने नेता रहे, उन सबके भाषण में बेसिक फर्क क्या? पहले भाषण में नेता कहा करते थे कि हमसे चूक हो गई, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम ऐसा करना चाहते थे, अगर कुछ हम कर पाते, अगर जीवन बचता तो और भी करते। ये उनके भाषण में होता था। और आज इन हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने किया नहीं। सब कुछ वो कर लिए और सक्सेसफुली कर लिए। उनसे कोई गलती हुई ही नहीं। उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसके लिए उनको शर्माना न पड़े। भाई, हमारा हंगर इंडेक्स आज इतना नीचे है कि बताने में शर्म आती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को शर्माने के लिए कोई कारण नहीं दिख रहा है। पत्रकारिता का जो इंडेक्स है इतना नीचे है कि ग्लोबली इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। ये बात दूसरे लोग कह रहे हैं, दुनिया में कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म आने वाली कोई बात ही नज़र नहीं आती। हमारे देश में खुद हमारे प्रधानमंत्री को वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में एक टर्म है क्या, डिवाइडर इन चीफ, इस तमगे से उनको नवाजा गया, दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका में उनको दिया गया, लेकिन उनको उनके लिए शर्म की कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तानियों के लिए ये शायद फक्र की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, जो ये सिलसिला और भी हम लंबा आपको गिना सकते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि शर्मनाक स्थिति है, लेकिन हमें शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। अब देखिए, वहाँ के भाषण में आपने तो वो थोड़ा सुनाया, लेकिन भाषण तो उनका लंबा चौड़ा है। वो सहकारिता की बात करते हैं, वो दूध उत्पादन की बात करते हैं। ये सहकारिता, ये सोच, ये कब की थी, कब से पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, इसकी बात नहीं करते। ये दूध क्रांति, वो उससे पहले के हरित क्रांति, जिसने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया कि आज हम अनाज मुफ्त में बांट पा रहे हैं। दूध क्रांति में हमें इतना ऊंचा उठाया कि दूध के उत्पादन में हम नंबर 1 बने हुए हैं। ये क्या बीते 8 साल में हुआ है? ये पहले की उपलब्धियां हैं जिसको नहीं गिनाया जा रहा है, जबकि कहा जाना चाहिए कि उन उपलब्धियों पर फख्र करना चाहिए। हमें अतीत से जो मिला है हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन पहले जितना था हम आने वाले समय में और बढ़ाएंगे, खपत भी बढ़ाएंगे, उत्पादन भी बढ़ाएंगे, ये लक्ष्य होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका गोल सिर्फ चुनावी है। वो सिर्फ चुनावी नजरिए से वोटर को बोलते हैं, देश के लोगों को संबोधित नहीं करते। हालांकि वो अक्सर कहते हैं कि वो वोट की चिंता नहीं करते, जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में वो वोटर को ही संबोधित कर रहे होते हैं। जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके की जो अच्छी अच्छी तमाम बातें हैं वो रिसर्च करा करके उसका एक अच्छा सा भाषण तैयार करके वो बोल डालते हैं, भले उसका सच्चाई से कोई लेना देना रहा हो या न रहा हो। आज के भाषण में भी राजीव जी यही दिखता है।